बोलेरो V6 में देखने को मिलेगा आज रियर के ब्रेक और किस तरह से रियर ब्रेक घिसने पे उसको चेंज किया जाता है और रियर ब्रेक की कितनी कीमत है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को मैं अंत तक बने रहें। स्वागत करता हूं आज आप सभी का YouTube के चैनल ऑटो गुड ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करें कि आप पूरी वीडियो देखें। ये तो आप सभी जानते हैं, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। बोलेरो के अंदर ये जो ब्रेक है ये बीच में ही, बोलेरो के अंदर बीच में ही है ये ब्रेक। और जब भी आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ब्रेक को दबाते हैं। जब भी आप ब्रेक को दबाते हैं तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक। तो जो रियर वाले ड्रम ब्रेक हैं उनके अंदर लेदर शू लगे होते हैं। रियर के ये जो रियर है, इस रियर व्हील के अंदर ये ड्रम है और इसमें ब्रेक शू लगे होते हैं। और जो ये फ्रंट है, फ्रंट व्हील के अंदर ये डिस्क ब्रेक लगी होती है। इसके अंदर डिस्क हैं, इसमें ब्रेक पैड लगे होते हैं। कैलीपर के अंदर ब्रेक पैड, ये कैलीपर है और तो कैलीपर के अंदर ब्रेक पैड फिक्स होते हैं। 2 ब्रेक पैड होते हैं एक साइड में। जब भी हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो ये है ब्रेक बूस्टर, इसमें ब्रेक ऑयल है और ये है आपका मास्टर सिलेंडर। तो जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो मास्टर सिलेंडर के द्वारा ये जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल, इसके अंदर जो ऑयल है कंटेनर में, ये ब्रेक ऑयल इन पाइपों के द्वारा प्रेस होता है। इन पाइपों के द्वारा ये प्रेस होके और आगे और पीछे, दोनों पीछे के व्हील में और दोनों आगे के व्हील में ये ब्रेक ऑयल प्रेशर के साथ जाता है। जब ब्रेक ऑयल प्रेशर के साथ इस कैलीपर में पहुंचता है तो कैलीपर में एक पिस्टन होता है, वो पिस्टन को धकेलता है। जब पिस्टन को प्रेस करेगा तो जो ब्रेक पैड ऐसे में लगे होते हैं, ब्रेक पैड ऐसे प्रेस होते हैं दोनों साइड से। तो प्रेस होंगे तो बीच में जो डिस्क घूम रही है उस डिस्क को रोक देती है। इस तरह से जब आप ब्रेक पैडल को दबाते हैं, इस मास्टर सिलेंडर के द्वारा पीछे के पाइप में ब्रेक ऑयल, कंटेनर से ब्रेक ऑयल प्रेस होके पीछे के टायर में, ड्रम के अंदर व्हील सिलेंडर होता है। व्हील सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन होते हैं। वो 2 पिस्टन जब बाहर को धकेलता है, ब्रेक ऑयल का प्रेशर अंदर से बाहर को धकेलेगा तो दोनों ब्रेक शू फैल जाएंगे और ड्रम को रोक लेंगे। तो जब ड्रम रुकेगा तो गाड़ी रुकेगी। तो इसी तरह से वो जब बहुत तेज़ी से घूम रहा ड्रम को ब्रेक शू रोकेंगे तो उसका लेदर घिसेगा। कितने पे चेंज करते हैं? ये ना देखो, यहाँ से गाड़ी को चलाओगे ना, ये फिर इसके काटोगे से ना। ये है पुराना ब्रेक शू जो घिस गया है ये, और ये है नया। ये जो ब्रेक शू का सेट है, पीछे दोनों साइड का एक सेट आता है। 2 एक तरफ लगते हैं, 2 एक तरफ लगते हैं। 3616 रुपये का है ब्रेक शू का सेट। ये जो पीछे का व्हील सिलेंडर लगा दिख रहा है, यही धकेलता है, इसी के पिस्टन धकेलते हैं इन दोनों ब्रेक शू को बाहर।
अभी ये नया ब्रेक शू इसमें फिक्स किए जा रहे हैं। मेटल का होता है जिस पे ब्रेक शू के लेदर चिपके होते हैं, और जब लेदर घिस जाते हैं तो मेटल से रगड़ेगा तो उसके अलग साउंड आएगी और ब्रेक नहीं लगेंगे। दूसरा नुकसान ये है कि अगर मेटल ब्रेक ड्रम पे रगड़ खाएगा तो ब्रेक ड्रम को काटेगा, के कटने से हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। ऊपर से जो मध्य में है यही व्हील सिलेंडर है, और यही व्हील सिलेंडर, इस व्हील सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन फिक्स होते हैं। जब भी हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो ये व्हील सिलेंडर के दोनों पिस्टन बाहर को फैलते हैं, और ये जो ब्रेक शू इसके फिक्स हो रहे हैं ये दोनों साइड में, ये बाहर को फैलते हैं। जब व्हील सिलेंडर के पिस्टन बाहर को फैलेंगे तो ब्रेक शू को बाहर को धकेलेंगे, तब ये ब्रेक शू ड्रम को रोकेंगे। पीछे के ब्रेक शू इस तरह से फिक्स किए जाते हैं, बाद में इनको सही तरीके से लॉक भी कर दिया जाता है। लॉक पिन होती है उसमें लॉक किए जाते हैं दोनों ब्रेक शू, और फिर ड्रम को अच्छी तरह साफ़ करके और इसमें फिर ड्रम फिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए ये ड्रम, इसके बाहर से ड्रम होता है तो इसको ड्रम रियर का जो ब्रेक होता है वो ड्रम ब्रेक होता है, तो रियर साइड ड्रम और फ्रंट साइड डिस्क, इसीलिए इसको ड्रम ये फिक्स हो गया तो ये इसे ड्रम ब्रेक बोलते हैं। इस तरह से ये नए ब्रेक चेंज हो गए। वीडियो अच्छे लगने पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।